चलो देखें, इधर देखिए, अभी यहाँ देखेंगे द्रव्यमान और भार। तो पहले हम देखेंगे द्रव्यमान, इन दोनों के अंतर के विषय में बात करेंगे कि अब द्रव्यमान क्या होता है। तो इसके जो नाम लिखा है इसी से इसकी परिभाषा है ना। द्रव्य की मात्रा ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान, यानी किसी वस्तु में उपस्थित उसकी द्रव्य की मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। भार किसे कहते हैं, तो सिंपल सा है कि पृथ्वी, जानते हो प्रत्येक वस्तु पे बल लगाती है, आकर्षित करती है अपने आप। तो पृथ्वी किसी वस्तु पर जितना बल लगाती है, जितने बल से अपने ओर आकर्षित करती है, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। सिंपल सा। अब यहाँ पर अंतर की बात हम करेंगे तो द्रव्यमान और भार में तो पहले तो परिभाषा ही क्लियर है कि द्रव्य की किसी वस्तु में उपस्थित उसके द्रव्य की मात्रा को वस्तु को क्या कहते हैं, द्रव्यमान। अब इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो एक बोरी चावल है, ठीक है, पूरा बोरी भरा हुआ है, तो बोरी में उपस्थित प्रत्येक चावल का एक एक कण मिलकर पूरा उसका क्या बनाता है, वेट मतलब मान बनाता है ना। तो वो पूरा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा, एक एक चीज़ से मिलकर। अब जैसे पंखा है, पंखा में बहुत कुछ लगा है, कंडेंसर लगा है, कॉइल लगा है, हर चीज़ से मिलकर बना है। तो इसमें उपस्थित प्रत्येक जो कण है जिससे मिलकर बना है, वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान। यानी किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को ही वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। वेट समझी गए कि पृथ्वी जितने बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। दूसरी बात, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। लेकिन भार कैसी राशि है, सदिश राशि। भार एक सदिश राशि है। अब इसकी SI मात्रा की बात करेंगे, इसका SI मात्रा किग्रा होता है, इसका क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। भार का SI मात्रा न्यूटन, जबकि द्रव्यमान का SI मात्रा किग्रा होता है। अब इसको हम भौतिक तुला से मापते हैं। जो भौतिक तुला होता है, जो तराजू होता है, वो भौतिक तुला, मतलब दोनों तरफ, एक तरफ वेट रखो, एक तरफ वजन रखो, ठीक है, तो इसे हम भौतिक तुला से मापते हैं। लेकिन जबकि भार को हम किससे मापेंगे, स्प्रिंग तुला से मापते हैं। किससे मापते हैं, स्प्रिंग। तो इसके मापने में भी अलग अलग है, मतलब इसे भौतिक तुला, मतलब तराजू जो दोनों पलड़े होते हैं, वही भौतिक तुला हमारा होता है। और ये हमारा जो भार होता है वो स्प्रिंग तुला से मापते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखेंगे, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान क्या होता है, कभी नहीं बदलता, मतलब कहीं भी किसी वस्तु को ले जाओ, उसका द्रव्यमान वही रहता है, यानी द्रव्यमान कभी बदलता नहीं। जबकि भार जो होता है वो प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। अब तुमसे पूछा जाए कि भार क्यों बदल जाता है, तो चूंकि देखो हर जगह जो स्मॉल g का मान होता है, स्मॉल g क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण के बदलने की वजह से भार क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। हमने क्या देखा कि द्रव्यमान किसी वस्तु का बदलता नहीं है, ठीक है। हम कहीं भी ले जाएंगे ना, पृथ्वी पर रखें, चंद्रमा पर ले जाएं, किसी भी ग्रह पे ले जाएं, अंतरिक्ष में ले जाएं, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान क्या रहता है, वही रहेगा, बदलता नहीं है। जबकि वस्तु का भार हम देखेंगे अभी आगे, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाता है। अब जैसे तुम किसी व्यक्ति का, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसका भार जो है 60 न्यूटन है, तो अगर तुम चंद्रमा पर ले जाओगे तो उसका भार कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। यानी देखेंगे ये किस पर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण बदलता है, इस वजह से भार क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो ये समझिए, इसको हम किससे मापते हैं, भौतिक तुला, मतलब तराजू वाला जो होता है, उससे द्रव्यमान को और भार को स्प्रिंग तुला से मापते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि ये भार को वेट को हम W से प्रदर्शित करते हैं, यानी भार बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। बोल, भार को W से, द्रव्यमान को M से, गुरुत्वीय त्वरण को G से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। बताओ G का पृथ्वी पर मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को राउंड फिगर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। भार बराबर द्रव्यमान गुणे
गुरुत्व त्वरण, द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल को क्या कह देते हैं? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। बोलो द्रव्यमान बदलता है कि नहीं? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता, जबकि भार बदल जाता है। इसे किस तुला से मापेंगे? भौतिक तुला से। इसको स्प्रिंग तुला से मापा जाता है। बोलो ये कैसी राशि है? द्रव्यमान अदिश, ये सदिश राशि है। ठीक है ना? ठीक। बोलो भार किस पर डिपेंड करेगा? तो द्रव्यमान पर कि गुरुत्व त्वरण? दोनों पे। अगर गुरुत्व त्वरण देखेंगे हम कि अलग अलग वस्तु का अलग अलग जगह पर गुरुत्व त्वरण का मान अलग अलग होता है। ठीक है। तो जी का मान हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति, राउंड फिगर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ देखेंगे जैसे, चलो इतना समझ गए ना? इतना समझ में आ गया? यस सर। जैसे अब इसी में जैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो जैसे ये W बराबर हमारा हो गया m गुणे जी हो गया। अब क्वेश्चन कहा जाए कि क्वेश्चन कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार कितना हो जाए? वेट ऑफ अर्थ। मान लो पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो कितना है? मान लेते 60 न्यूटन। कितना है? 60 न्यूटन। तो अगर चंद्रमा पर हमको निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे? तो पूछेगा तुमसे कि वेट ऑफ मून, यानी किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा? चंद्रमा पर भार क्या होगा? ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, वेट ऑफ मून। तो ये क्या हो जाता है? वेट ऑफ अर्थ का 1/, का क्या हो जाता है? 6वां भाग हो जाता है। यानी वेट ऑफ अर्थ कितना है? 60 न्यूटन। 1/6 भाग में देंगे तो यही तुम्हारा कितना आ जाता है? 10 न्यूटन। बोलो जब पूछा जाए कि मान लो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का ना भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो कितना आएगा? हाँ, यानी पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग कहाँ होता है? चंद्रमा पर होता है। अब पूछा जाए कि इसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान बदलता नहीं, ठीक है ना? तो द्रव्यमान उतना ही रहेगा, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं। चाहे हम जहाँ भी ले जाएंगे, अंतरिक्ष में ले जाएं ना, या बुध पर ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, मंगल ग्रह पर ले जाओ, तो द्रव्यमान किसी वस्तु का वही रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। तो ये समझ में आया? अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो बता लोगे, या उल्टा रिवर्स क्वेश्चन दिया जाए, पृथ्वी चंद्रमा पर देख के भार पृथ्वी पूछा जाए तो बता दें उस टाइप का भी।